G20 समिट का उत्साह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसानी से देखा जा सकता है। इस G20 समिट में 20 परमानेंट सदस्यों के अलावा 9 इनवाइटेड मेंबर्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मेंबर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। और 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होगा जो प्रगति मैदान है वहाँ पर। प्रगति मैदान में पीछे आपको बता दूँ, ये जो आप मंडपम देख रहे हो, भारत मंडपम बनाया गया है, यही वो स्थान है जहां पर G20 समिट में जो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं वो वार्तालाप करेंगे, 1-to-1 चर्चाएं करेंगे और बकायदा देखेंगे कि तो भव्यता से इसको सजाया गया है यहाँ पर। और जितने भी डेलीगेशंस आएंगे या जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे यहीं उनकी मुलाकात होगी। यहाँ 2 दिनों तक G20 समिट के लेकर चर्चाएं यहीं की जाएंगी। ये वो भारत मंडपम है और आपको बता दूं, ये तस्वीर आप देखेंगे बाहर सामने कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जो कॉरिडोर है बकायदा उसमें लाइटिंग की गई है, इसी रास्ते से राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं वो जाएंगे यहाँ। और अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए ये झरने हैं, इस तरीके के झरने भी यहाँ पर हैं जो पूरे लाइटिंग के साथ सजाया गया है और खूबसूरती इसकी काफ़ी देखने लायक है। और ये जो आप भारत मंडपम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्लोबल लीडर्स की जो समिट होगी, यहाँ जो G20 के मेंबर्स हैं या फिर जो इनवाइटेड मेंबर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके आपस की जो बातचीत होगी, यहाँ पे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन आपको वो स्थान बताता हूँ जहाँ से इस पूरे G20 समिट की एक एक पल की जो मीटिंग्स होनी है, रिपोर्टिंग्स होनी है, वो आपको टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां पहुंचेगी दर्शकों तक, वो ये है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। देखिए भव्य रूप से इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर करीब करीब यदि बात की जाए तो चाहे वो हिंदुस्तान की बात कर ले, भारत की मीडिया की बात कर ले या फिर इंटरनेशनल मीडिया की बात कर ले, तो लगभग 2000 जर्नलिस्ट यहाँ पर रहेंगे। 2000 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं जो आपको इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के माध्यम से जो G20 समिट है उसकी एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो और काफ़ी बेहद खास तरीके से इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर को बनाया गया है, वो आपको हम दिखाते हैं कि आखिर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई गई और कैसे जो फॉरेन के मीडिया आए हैं, जो देश के कोने कोने से मीडिया यहाँ पे आए हैं G20 समिट के लिए, वो आप तक किस तरीके से फुटेजेस पहुँचाएंगे, G20 समिट की जानकारी पहुँचाएंगे। तो आपको लेके चलते हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कि और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं और किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया खूबसूरती के साथ। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और देखेंगे कितना लंबा ये कॉरिडोर बनाया गया है जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के लिए रिजर्व रखा गया है। क्योंकि आपको बता दूं कि नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर आया हुआ है और करीब करीब सब की बात करें तो लगभग 2000 की संख्या में है। और जिधर आप देखेंगे तो सिर्फ दिन के समय तो यहाँ काफ़ी चहलकदमी रहती है, रात के समय इसकी खूबसूरती जो है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ लाइटिंग्स हैं और साथ ही जो म्यूज़िकल फाउंटेन है या फिर जो झरने हैं उसमें जो लाइटिंग्स की जाती है तो उससे जो खूबसूरत है वो और ज़्यादा बेहतरीन दिखने लगता है। इसके अलावा आपको देखेंगे जगह जगह इस तरीके से लोगो बनाए गए हैं G20 के, जिसमें G20 के लोगों में आपको बता दूं खास बात यह है कि भारत की संस्कृति है वो यहाँ दिखाई देती है। भारत की संस्कृति आपको बता दूं कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ के जिस प्रकार की कल्चर हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। मिनिएचर्स लगाए गए हैं, जो वॉल पेंटिंग्स है वो यहाँ पे लगाई गई है। वसुधैव कुटुंबकम ये जो स्लोगन G20 समिट का दिया गया है वो इस बार है। यहाँ पर देखेंगे कि ये इंडिया गेट है, महात्मा गांधी का पोस्टर्स लगाया गया यहाँ पर और एक जो संदेश देने की कोशिश की कि भारत जो है जो काफ़ी कल्चरल रूप से रिच है यहाँ पर, हाँ, और उसकी झलक यहाँ पे आसानी से देखी जा सकती है। G20 का आयोजन इंडिया ने कर रहा है और जैसा मैं कह रहा था कि जगह जगह आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है क्योंकि यहीं से भारत की पहचान पूरे विश्व में जाएगी कि किस तरीके से भारत ने बेहतरीन तरीके से G20 समिट का आयोजन किया गया है। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का बाहरी हिस्सा है और अंदर अब आपको लेके चलते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो बनाया गया है वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएँ हैं और किस प्रकार से चीज़ों को रखा गया है ताकि जो बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया, सारी फैसिलिटीज़ रखी गई है ताकि G20 की जो कवरेज है, G20 की जो मीटिंग्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आप आइए चलते हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर के हिस्से में। तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पे बनाया गया है कि जो रिसेप्शन है वो बनाया गया है और हेल्प डेस्क बनाया गया है क्योंकि नेशनल मीडिया आए हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के कोने कोने से मीडिया यहाँ पहुँचा हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पहुँचा है, तो उन्हें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से उनके शेयर हो सकती है।
अंदर चलते हैं, आपको और भी बताऊंगा कि अंदर क्या क्या सुविधाएं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि G20 की समिट जो यहाँ पे की जा रही है वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में किस तरीके से आप तक पहुँच रही है। ये आप देखेंगे अलग अलग डोम्स बनाए गए हैं, और ये डोम्स की खासियत क्या है आपको बताता हूँ कि अलग अलग मीडिया बूथ है। बेसिकली ये मीडिया बूथ बनाया गया है और एक एक चैनल्स को, एक एक ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक छोटे से रूम्स बना के दिए गए हैं जहाँ से वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सीधा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं G20 के एक एक समिट का, रिपोर्ट का। जैसे ये देखेंगे ये DD न्यूज़ का एक कियोस्क है, DD न्यूज़ का मीडिया बूथ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि आगे और भी छोटे छोटे मीडिया बूथ्स बनाए गए हैं जहाँ से जो चैनल है, जो मीडिया हाउसेस है, वो अपनी रिपोर्टिंग्स कर रहा है, फीडबैक्स आप तक पहुँचा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की खासियतें हैं। इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा आपको बता दूं कि बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो भी इस G20 समिट को काम कर रही है। देखेंगे जैसे रॉयटर्स है, रॉयटर्स की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे रॉयटर्स की पूरी टीम है, ये AFP जो है उनकी टीम है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे FSN एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस AP है। तो ये तमाम इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो इस G20 समिट को लेकर काम कर रही है और बाहर से ये आई हैं। और कहीं ना कहीं लगातार जैसा हम बता रहे हैं कि एक अपने आप में G20 समिट को लेकर जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है ये अपने आप में काफ़ी कुछ देखिए, जैसे ARD जर्मन TV एंड रेडियो, ये उनका ब्रॉडकास्टिंग रूम है। अंदर आप देखेंगे कि तो पूरा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, एक प्रकार से चैनल का जो ब्रॉडकास्ट एरिया होता है वो यहाँ आ चुका है और यहाँ से लाइव वो दे रहे हैं। CNBC इंटरनेशनल भी है यहाँ पर। तो तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, चैनल्स हैं, वो यहाँ पे उनके लिए पूरा ब्रॉडकास्टिंग एरिया बनाया गया है जो यहाँ से अपनी पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं और G20 समिट की एक एक रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम भी यहाँ पर बनाया गया। आप देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पे, यदि कोई मीडिया हाउसेस अपनी कॉन्फ्रेंस करना चाहता है यहाँ पर कुछ एजेंसीज़ को बुलाकर, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाकर टॉक शो करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से 3 इंटरव्यू रूम बनाए गए हैं। 1-to-1 यदि इंटरव्यू करना है तो उसकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटरव्यू हिसाब से मैनेज किया जा सके। ये अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है इस G20 समिट का, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स आए हैं। ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ यहाँ पर जो डेलीगेट्स वो आए हुए हैं और टॉक शोज़ यदि कोई करना चाहते हैं 1-to-1 तो इस प्रकार से 3 इंटरव्यू रूम यहाँ बनाए गए हैं जहाँ पर इंटरव्यू कर सकते हैं। आपको बता दूं कि क्योंकि 2000 से ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स यहाँ पर मौजूद रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एक मीडिया ब्रीफिंग रूम जो बनाई गई, प्रेस रूम जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी चेयर्स लगाई गई है। ये डायस बनाया गया है जहाँ पे जिस भी देश के रिप्रेजेंटेटिव आके प्रेस से बातचीत करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं। विशाल लॉन्ज ये है जहाँ पर एक साथ कम से कम 500 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स बैठ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको बता दूँ कि ये मीडिया ब्रीफिंग रूम था। इसके बाद आपको बताऊं तो वर्क स्टेशंस की बात करें तो करीब करीब 1300 वर्क स्टेशंस बनाए गए हैं इस पूरे मीडिया सेंटर में। वर्क स्टेशंस को भी बताते हैं कि किस तरीके से वर्क स्टेशंस हैं यहाँ पर। मीडिया ब्रीफिंग हॉल का नज़ारा हमने आपको दिखाया और ये जो वर्क स्टेशंस की बात कर रहा था ये वो वर्क स्टेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब करीब यदि हम मीडिया सेंटर की बात करें, जो बड़े बड़े डोम्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के, उसमें करीब 1300 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर आप इस तरीके की देखेंगे कि लैन हर सिस्टम पे दिया गया टेबल पे, जहां से आप डायरेक्ट एक्सेस लैन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा करीब करीब 450 ऐसे लैपटॉप्स लगाए गए हैं जहां पर आके अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं इस तरीके के देखेंगे कि जो मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन इस G20 समिट में शामिल हो रहे हैं उनके फ्लैग्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जिनको लाइव करना या कुछ करना है इनके बैकड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से क्योंकि दिन भर ये समिट होती है तो आराम करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई है यहाँ पर। और ये जो सोफेज लगाए गए हैं ताकि काम करते करते मीडिया प्रोफेशनल्स कुछ आराम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ख़ास चीज़ें भी है वो आपको बताता हूँ। सबसे खास चीज़ बता दूँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की जहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी काफ़ी उल्लेख यहाँ पे किया गया। महानदी की बात करें तो एक डोम बनाया गया, महानदी डोम। इसी तरीके से नर्मदा डोम भी बनाया गया, देखेंगे वहाँ पर नर्मदा डोम है। और बता दूँ आपको कि महानदी और नर्मदा ये दोनों प्रमुख नदियाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हैं यहाँ और एक प्रकार से जीवन दायिनी है। ये तो हो गई वर्क स्टेशन की बात कि किस तरीके से मीडिया आप तक पहुँचा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में और क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बताता हूँ।
सुबह से ही जो है कॉन्फ्रेंसेस का सिस्टम चालू हो जा रहा है, इसलिए यदि मीडिया प्रोफेशनल्स कुछ आराम करना चाहते हैं क्योंकि दिन भर वर्किंग रहती है और काफ़ी टेम्परेचर जो दिल्ली का काफ़ी गर्म रहता है, उस हिसाब से यहाँ आराम के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रिक्रिएशन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। रिक्रिएशन के तौर पर क्या बताऊँ आपको कि जैसे भारत की बात करें तो योगा को फोकस किया है, भारत ने योग की एक नई पहचान दिलाई गई, इसलिए योगा सेंटर बनाया गया, यहाँ पर योग कर सकते हैं, योगा के लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा कुछ गेम्स लगाए गए यहाँ पर जिससे जो रिफ्रेश अपने आप को प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग के दौरान काफ़ी थकावट हो जाती है, ऐसे में रिफ्रेशमेंट थोड़ा ज़रूरी होता है। इस प्रकार से गेम जोन यहाँ बनाया गया है जहाँ पर मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रेयर रूम बनाए गए हैं, क्योंकि आपको बता दूं वसुधा कुटुंबकम की थीम पे ये आधारित है G20 समिट, और भारत में प्रार्थना का काफ़ी महत्व रहता है, इसलिए 2 प्रेयर रूम बनाए गए, मेल और फीमेल दोनों अलग हैं। और इसके अलावा तमाम जगह आप देखेंगे तो G20 की थीम यहाँ पे नज़र आती है, भारत की अलग अलग संस्कृति धरोहर है वो उसके नज़र आते हैं। बाकायदा मीडिया कंट्रोल रूम अलग बनाया गया यहाँ पर, और साथ ही साथ बता दूं मेडिकल रूम की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई यहाँ पर। मेडिकल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि इतने संख्या में मीडिया प्रोफेशनल्स आए हैं और बहुत बड़ा इवेंट है, यदि किसी को कुछ आवश्यकता होती मेडिसिन की या कोई चीज़ की तो मेडिकल रूम में आ सकता है। इसके अलावा यदि आप बात करें, ये वर्क स्टेशन हमने आपको बताया है, एंटरटेनमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए क्या स्थान दिए गए वो आपको बताए हैं। और ये जो जगह देखेंगे ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ पर जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए। और पूरी तरफ आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, एक प्रकार से हाई फाई जो सुविधाएं वो पूरी यहाँ पे उपलब्ध है। एक और चीज़ आपको खास बताता हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हमको मिली है, क्योंकि पानी की मैं बात करना चाहूँगा आपको। आप पानी जो है, क्योंकि फॉरेन मीडिया बहुत आया हुआ है, विदेशी लोग भी आए हैं, और ये जो आप केन देख रहे हैं ये केन एक्चुअली वाटर है, नॉर्मल वाटर जो रेगुलर वाटर हम पीते हैं। हालांकि हम भारतीय हैं, हम इस तरह के केन वाले पानी कम पीते हैं, लेकिन चूंकि फॉरेन मीडिया भी आया हुआ है इसलिए क्वालिटी का ध्यान फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ कोल्ड ड्रिंक है या फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन ये ना कोल्ड ड्रिंक है ना एनर्जी ड्रिंक है, ये नॉर्मल वाटर है। लेकिन ये एक खास बात यहाँ की देखने को मिली है। इस प्रकार से पूरा आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर वर्किंग स्टेशन है, तो तमाम चीज़ें जो एक कार्य के दौरान आवश्यक होती है वो यहाँ पर है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, और इसीलिए ये काफ़ी बेहद खास है। और इसी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के ज़रिए तमाम जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, न सिर्फ भारत के बल्कि विदेश से जो मीडिया प्रोफेशनल्स आए हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आई है, वो G20 समिट की एक एक रिपोर्ट आप तक पहुँचा रही हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसको ज़रूर आप इस पर कमेंट करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग के लिए कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ मैं स्टार जैन।